वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है थ्री हेडेड शार्क अटैक। मूवी की शुरुआत में पॉली नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ समुद्र के किनारे पर खड़ी है। उनकी तरफ एक नौजवान लड़का आता है और उनको बियर पीने को कहता है। इसके बाद जवान लड़का पॉली के साथ तैरने की रेस लगाने को बोलता है। वो लड़का फिर अपने कपड़े उतार कर पानी में जाता है और पॉली भी उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन अचानक ही पॉली के ऊपर 3 सर वाली एक बड़ी शार्क हमला कर देती है और पॉली को खा जाती है। हालांकि मार्क अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पानी में जाता जरूर है, लेकिन वही शार्क मार्क को भी खा देती है। इसके बाद वो शार्क समुद्र के किनारे पर आती है और इंसानों पर हमला करके उन्हें भी खा जाती है। अगले सीन में मैगी पीटरसन नाम की एक लड़की परसेफनी नाम की एक जगह पर पहुंचती है। परसेफनी पानी में बनने एक रिसर्च लैब है जो कि एक द्वीप पर बनी हुई है। मैगी वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करके इंटर्न के तौर पर काम सीखने गई होती है। वो सबसे पहले वहाँ काम करने वाले डॉक्टर टेड नेल्सन से मिलती है। मैगी वैसे काम शुरू करने के लिए बहुत ही जल्दी में दिखाई देती है, लेकिन टेड बोलता है यहाँ काम करने से पहले तुम्हें मैगी इस जगह को समझना होगा। इसके दौरान टेड मैगी को पूरी रिसर्च सेंटर दिखाता है और वहाँ काम करने वाले लोगों से भी मिलवाता है। इसके बाद टेड मैगी को प्रोफेसर लॉरा थॉमसन के पास लेके जाता है। अब मैगी की मुलाकात ग्रेग नाम के एक लड़के से होती है और कॉलेज के समय वो मैगी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। ग्रेग पर्यावरण की जांच करने वाले एक ग्रुप का हिस्सा है जो कि कुछ समय पहले ही रिसर्च सेंटर पर आए हैं। ग्रेग के अलावा ग्रुप का हिस्सा रेयान, एलिसन और उमर है। अब प्रोफेसर लॉरा वहां पर आए सभी लोगों का अच्छे से स्वागत करती है। इसके बाद सभी नए लोगों को समझाया जाता है कि यहाँ रिसर्च सेंटर में क्या काम किया जाता है और कैसे किया जाता है। अब डॉक्टर टेड मैगी को और बाकी के नए लोगों को रिसर्च सेंटर पूरी दिखाता है और आखिर में एक लेबोरेटरी में लेके जाता है। इस लेबोरेटरी में ये जांच की जाती है कि पानी में रहने वाले जीवों पर उनके रहने की जगहों पर प्रदूषण का क्या असर हो रहा है। अब टेड सभी को बताता है यहाँ पानी में कूड़े से भरी एक जगह है और उस जगह के आसपास से लाया गया हर चौथा पांचवा जानवर पहले से ज्यादा बदल चुका है। उनके शरीर में अजीब बदलाव हो रहे हैं, इसलिए उन सभी को लेबोरेटरी में लाया जाता है ताकि उनकी जांच की जा सके। अब ये बात सुनकर मैगी अपनी सहमति देते हुए बोलती है ये बिल्कुल सही बात है, हाँ प्रदूषण से इस तरह के बदलाव आ सकते हैं। तभी रेयान का ध्यान एक जीव पर जाता है जो कि पानी से भरे एक टैंक में है। रेयान देखता है कि ये जीव कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा है, इसलिए वो बोलता है दोस्तों इधर आओ, देखो इस जीव को ये क्या कर रहा है, इसे देखो तो क्या हो रहा है। टेड भी वहाँ पर आता है और बोलता है ऐसी हरकतें किसी बड़ी शिकारी मछली के आसपास होने की वजह से की जाती है, लेकिन वो साथ ही बोलता है ये व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसके कुछ देर बाद ही टेड स्टीव नाम के एक वैज्ञानिक को कॉल करता है जो कि रिसर्च सेंटर में काम करता है। टेड स्टीव को बताता है कि टैंक में बंद एक मछली बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही है, मेरे हिसाब से आपको इस बारे में जांच करनी चाहिए। अब स्टीव जल्दी से अपने कंप्यूटर पर जाता है और रडार में देखकर बोलता है पानी में आसपास ही कोई बड़ी चीज घूम रही है। वो बताते हैं कि ये बड़ी चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और मेरे हिसाब से वो हमारे रिसर्च सेंटर की ओर ही आ रही है। अब प्रोफेसर थॉमस जो कि अभी स्टीव के साथ है, वो बाहर जाकर इस चीज की जांच करने का तय करती है। इस सब के दौरान वहाँ पर काम करने वाला ब्रैंड नाम का एक आदमी देखता है कि पानी में कोई बहुत बड़ी चीज घूम रही है, लेकिन वो सोचता है कि ये बड़ी चीज एक व्हेल मछली होगी। वो समुद्र में जाता है और कोड़े वाली जगह की तरफ जाने लगता है। रिसर्च सेंटर में सभी लोग बाहर आते हैं और ब्रैड को बोलते हैं ब्रैड तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, लेकिन ब्रैड एक नाव की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मेरी नाव में कोई चीज रह गई है और मैं जल्दी से उस चीज को वापस लेकर आता हूँ। इसके बाद वो सभी को बताता है कि कैसे उसने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बड़ी व्हेल मछली को देखा। तभी उसका ध्यान पानी में चल रही एक बड़ी चीज पर जाता है और बोलता है ये देखो दोस्तों, ये देखो वो व्हेल मछली वापस आ गई। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि वो गलत समझ रहा है। वो बड़ी चीज कोई व्हेल नहीं बल्कि कुछ और ही है। पानी में से तभी के तभी 3 सर वाली बड़ी शार्क निकलती है और जब तक ब्रैड को कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो जाती है और शार्क उसको मार देती है। रिसर्च सेंटर के सभी लोग ये नजारा देखकर अब बहुत डर जाते हैं और वापस अपनी प्रयोगशाला में चले जाते हैं। हालांकि शार्क अभी भी प्रयोगशाला पर हमला करती रहती है, जिसकी वजह से प्रयोगशाला में धमाका हो जाता है। अब सभी के सभी लोग इस खाली पड़े छोटे से द्वीप पर फंस गए हैं। कुछ देर के लिए तो सभी सोचते हैं कि वो लोग द्वीप से अब कैसे निकले। वो तय करते हैं कि जिस नाव से ग्रेग और उसके साथी आए थे वे सभी उसी की मदद से यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले ग्रेग तैरकर नाव के पास जाता है। वो सभी को बोलता है मैं अब नाव को चलाकर तुम लोगों के पास आता हूँ, फिर तुम लोग भी आसानी से नाव में आ पाओगे। लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी नाव नहीं चलती। अब किनारे पर खड़े सभी लोग सब्र करते करते तंग आ चुके होते हैं, इसलिए रेयान पानी से तैरकर नाव पर पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे एल्सन भी नाव में पहुंच जाती है, लेकिन जब उमर पानी में उतरता है तभी शार्क आकर उसको खा लेती है।
अब द्वीप के किनारे सिर्फ मैगी, प्रोफेसर थॉमस और टेड ही बचे होते हैं। मैगी बोलती है, देखो अब मेरे पास एक प्लान है। मैं शार्क का ध्यान भटकाने के लिए पानी में चले जाऊंगी और इस सब के दौरान आप दोनों तैरकर नाव पर चले जाना, क्योंकि आप दोनों को अपनी खोज जारी रखनी जरूरी है। वो आगे बोलती है, मैं पानी में जाकर नाव से दूर जाने की कोशिश करूंगी। ऐसा करने से शार्क जरूर मेरे पीछे आ जाएगी और इसी बीच आप दोनों की जान भी बच जाएगी। इस सब के जवाब में प्रोफेसर थॉमस बोलती है, मैगी तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोगों की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए ये हक मेरा बनता है और मैं शार्क का ध्यान भटकाऊंगी। तुम दोनों यहाँ से नाव में चले जाओ। वो जल्दी से पानी में कूद जाती है और नाव से दूर तैरने लगती है। 3 सर वाली शार्क उसके पीछे जाती है और प्रोफेसर को भी खा जाती है। लेकिन इसके दौरान टेड और मैगी नाव पर पहुंच जाते हैं। अब तक नाव का इंजन भी ठीक कर दिया जाता है, इसलिए सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उनको पता लगता है कि 3 सर वाली शार्क उन लोगों की नाव का पीछा कर रही है। तभी उनको एक रेडियो मिलता है जो कि खराब है। फिर उसको सही करने के बाद रेयान किसी मैक्स बंस नाम के आदमी से बातचीत करता है। मैक्स बंस मछली पकड़ने वाला एक आदमी है जो कि अपनी नाव पर 2 जवान लड़कों के साथ आया हुआ है। फिर रेयान बंस को शार्क के बारे में बताता है कि शार्क ने क्या क्या नुकसान पहुंचा दिया है और वो कितनी खतरनाक है। वो बंस की मदद मांगता है, लेकिन शुरू में बंस को रेयान की बोली बात पर विश्वास नहीं होता। वो सोच रहा होता है कि रेयान किसी वजह से झूठी कहानी बना रहा है। इस सब के दौरान नाव वाले सभी लोगों को महसूस होता है कि शार्क ने उनका पीछा करना छोड़ दिया है। लेकिन थोड़ी देर में ही उनको शार्क दिख जाती है जो कि एक बहुत बड़ी नाव की तरफ जा रही है। उस बड़ी नाव पर बहुत सारे लोग मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं। अब रेयान बंस को बोलता है, आपको जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि शार्क एक दूसरी नाव की तरफ जा रही है और उस नाव पर बहुत सारे लोग हैं। ना चाहते हुए भी बंस को उनकी बात माननी पड़ती है। इस सब के दौरान पानी के अंदर फेंकी गई खाली कैंस को शार्क खा रही होती है। टेड बोलता है कि मेरे हिसाब से ये शार्क उस कूड़े की तरफ जा रही है, उस प्रदूषण की तरफ जा रही है जो कि अभी अभी उस नाव से गिरने वाला है। दोस्तों, मूवी में दिखाया तो सही है, प्रदूषण की वजह से जितना खतरा पृथ्वी को, उससे कई ज्यादा गुना इंसानों को है। हम कैसे इस प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब रिसर्च सेंटर में बचकर निकले सभी लोग बड़ी नाव की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो बड़ी नाव पर पहुंचे और लोगों को बचा सके। फिर मैगी और बाकी लोग भी उस बड़ी नाव के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें नाकाम रहते हैं, कुछ नहीं होता। इस सब के दौरान बड़ी नाव में हावर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड रोजमेरी को समुद्र में किसी बड़ी चीज की परछाई दिखाई देती है, लेकिन उनको नहीं पता कि परछाई किस चीज की है। जल्द ही 3 सर वाली शार्क नाव पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से नाव का इंजन अपनी पावर ही खो देता है। अब नाव का हेड कैप्टन अपने से छोटे कैप्टन को बोलता है, तुम जल्दी से नीचे इंजन वाले कमरे में जाओ और देखो कि इंजन की पावर क्यों चली गई। यहाँ शार्क हमला करती रहती है और कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसा होने से काफी सारे लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते और समुद्र में गिरकर शार्क का शिकार बन जाते हैं। फिर डरे हुए सभी लोग कैप्टन के पास जाते हैं और बोलते हैं, कैप्टन जान बचाने वाली छोटी नाव कहाँ है, हम उसकी मदद से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन उनको जल्दी पता लगता है कि इस बड़ी नाव पर जान बचाने वाली छोटी नाव है ही नहीं। इस सब के दौरान रोजमेरी भी नाव से गिरने लगती है, लेकिन वो अपने एक हाथ से नाव को अच्छे से पकड़ लेती है। उसका दूसरा हाथ हावर्ड ने पकड़ा हुआ होता है और रोजमेरी को वापस खींचने की वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तभी वहाँ पर एक ताकतवर आदमी स्टेनली आता है और हावर्ड की मदद से रोजमेरी को वापस ऊपर खींच लेता है। अब जल्द ही रिसर्च सेंटर के बचे हुए लोग बड़ी नाव के पास पहुंच गए हैं ताकि वो बड़ी नाव वाले लोगों की मदद कर सकें। जैसे ही उनकी नाव बड़ी नाव के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, वो जल्दी से बड़ी नाव में चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि ज्यादातर लोग बुरी तरह से जख्मी पड़े हुए हैं और उनके शरीर से खून निकल रहा है। तभी अचानक शार्क आकर नाव पर एक जोरदार हमला करती है। ऐसा होने से डॉक्टर टेड फिसलता हुआ शार्क के मुंह में पहुंच जाता है और शार्क उसको तभी के तभी खा लेती है। फिर सभी लोग जल्दी से वापस अपनी नाव पर जाने का तय करते हैं। इंजन के खराब होने की वजह से इस नाव को तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर अब बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब रिसर्च स्टेशन के सभी लोग स्टेनली, हावर्ड और रोजमेरी के साथ मिलकर अपनी नाव में चले जाते हैं। हालांकि रेयान उन लोगों के साथ नहीं आता। वो सभी के साथ आने की जगह कुल्हाड़ी लेकर शार्क को मारने जाता है। उसके सभी साथी उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रेयान बोलता है, तुम मुझे शार्क पर हमला करने से मत रोको, मैं उसको मार कर ही वापस आऊंगा। लेकिन आखिर में जब वो हमला करता है तो वो खुद ही मारा जाता है। अब सभी लोग किनारे पर पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। इस सब के दौरान बंस की नाव पर शार्क ने जोरदार हमला कर दिया है, इसलिए बंस अपने दोनों आदमियों से शार्क के ऊपर गोलियां चलाने को बोलता है। दोनों आदमी बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उनको करने को बोला गया है और कुछ देर के लिए शार्क पानी में जाकर छुप जाती है। लेकिन कुछ समय में वो पानी से बाहर आती है और बंस के दोनों आदमियों को मार डालती है। अब शार्क बंस पर भी हमला करने वाली होती है, लेकिन बंस किसी तरह से शार्क का एक सर काटकर अलग कर देता है। इसके बाद वो अपनी नाव को लेकर किनारे पर पहुंचता है और शार्क अभी भी नाव के ऊपर पड़ी हुई है। फिर बंस रिसर्च लैब से जिंदा बचकर आए लोगों से मिलता है। जब वो उन लोगों से बात कर रहा होता है, तभी जिस जगह से शार्क का सर काटा गया था उस जगह पर 3 नए सर आ जाते हैं।
वो शार्क जल्दी से दोबारा ठीक हो जाती है और जल्दी से पंच को मार डालती है। यहाँ डर की वजह से सभी लोग समुद्र के किनारे से दूर भाग जाते हैं। उनको एक आदमी मिलता है जो कि समुद्र के किनारे जिंदा बच गया था और इसके कुछ देर बाद ही उनको इंसानों के शरीर के हिस्से जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। वहाँ सारी जगह पर खून ही खून फैला हुआ होता है। अब उनको महसूस हो जाता है कि इस सब के पीछे भी शार्क ही है और इसकी वजह से सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर मिला हुआ आदमी अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो बोलता रहता है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक शार्क जान से नहीं मरेगी। हालांकि सभी लोग उसको साथ में चलने के लिए मना लेते हैं। अब सभी लोग मिलकर द्वीप के दूसरी तरफ के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि वहाँ मोटर वाली 2 नाव खड़ी होती है। सभी के सभी लोग 2 समूह में बढ़ जाते हैं। एलिसन, हवर्ड, रोजमेरी और बाकी के सभी लोग एक मोटर वाली नाव पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेनली, मैगी और ग्रेग मोटर वाली दूसरी नाव में चले जाते हैं। मैगी और उसके साथी देखते हैं कि शार्क दूसरी नाव के पीछे जा रही है, इसलिए वो अपने साथियों को चिल्ला चिल्लाकर इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्सन और बाकी लोग मैगी के इशारे को समझ नहीं पाते। आखिर एल्सन वाली नाव पर शार्क हमला कर देती है और नाव में धमाका हो जाता है और अब शार्क अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बाद में मैगी, ग्रेग और स्टैनली एक प्लान बनाते हैं जिसके जरिए वो शार्क को मार सके। उनका प्लान यह है कि वो शार्क को कचरे के ढेर के पास लेके जाएंगे और यहाँ शार्क को बहुत सारी चीजें खाने को मिल जाएंगी। इतना सारा खाने पीने के चक्कर में शार्क के इतने सारे सर एक दूसरे पर हमला कर देंगे और आखिर में शार्क मारी जाएगी। अब स्टैनली कचरे की कुछ थैलियां नीचे फेंकने लगता है ताकि वो शार्क का ध्यान भटकाकर कूड़े के ढेर के पास पहुंच जाए, लेकिन जब स्टैनली कूड़े से भरी थैलियां फेंक रहा होता है तभी शार्क को उसका एक हाथ काट लेती है। अब नाव में कूड़े से भरी कोई थैली नहीं बची है, इसलिए शार्क का ध्यान भटकाने के लिए स्टैनली पानी में कूद जाता है। उसको वापस नाव में लाने के लिए ग्रेग भी पानी में उतरता है, लेकिन स्टैनली अपनी कोनी मारते हुए ग्रेग को नाव में जाने को बोलता है। जल्द ही स्टैनली को शार्क खा जाती है और फिर तेजी से कूड़े के ढेर के पास पहुंच जाती है। वहां कूड़ा खाते हुए शार्क के सभी सर एक दूसरे पर हमला करते हैं और आखिर में शार्क मारी जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, ऐसे ही सर्वाइवल मूवी देखनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखिए फैंटेसी आइलैंड। इसमें आप सच में फैंटेसी में खो जाओगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।